चाहे वो आज भोज का क्षेत्र हो, चाहे वो 7 पंचायती क्षेत्र की हो, केवल मात्र एक जेई का सेक्शन ऑफिस यहाँ पर होता था। आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज इलेक्ट्रिकल का सब डिवीजन हमने यहाँ स्थापित किया, आईपीएच का सब डिवीजन यहाँ स्थापित किया, B&R का सब डिवीजन यहाँ स्थापित किया, खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय यहाँ पर खोला, राजपुरा में भी, गिरिपार में, खोड़वाला में भी 2 सब तहसीलें खोलकर हमने इस क्षेत्र के लोगों को दी। इस क्षेत्र में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे, इसलिए एक थाना भी खोलकर हमने दिया आप लोगों को। 33 केवी का सब स्टेशन नगेता में बन रहा है, 33 केवी का सब स्टेशन हमने बगानी में प्रस्तावित किया। ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का हमने इसको दर्जा दिलाया। बांगरम से खोदरी माजरी तक 37 करोड़ की डीपीआर इसकी सीआरएफ में पड़ी। बहुत जल्दी जैसे सरकार बनेगी उसको अमली जामा पहना देंगे। और बांगरम का जो ब्रिज है 47 करोड़ की डीपीआर उसकी पड़ी, उसको भी अमली जामा पहनाएं। अगर मैं ये कहूं कि इस क्षेत्र का विकास तब होता जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। सन 1998 में मुझे याद है, मैंने पहला चुनाव जब यहां से लड़ा 3 सितंबर 1998 को उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को मैं गिरिपार में लेकर आया। बघानी साहब में कार्यक्रम हुआ। इस क्षेत्र में कोई भी +2 स्कूल नहीं था। 1998 में आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने उसकी घोषणा की। चाहे वो नवादा से मानपुर देवड़ा हो, चाहे खोड़ों वाला हो, चाहे मेहरू वाले का ब्रिज हो, चाहे बघानी साहब का ब्रिज हो, चाहे खोदरी माजरी के पास ब्रिज हो, चाहे नावघाट से ये ब्रिज बन रहा हो, चाहे आपको आज भोज में अंबुआ खड़ पर ब्रिज बन रहा हो, चाहे बनोर खड़ पे ब्रिज बन रहा हो, इन सब ब्रिजों पे भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा है। कांग्रेस की सरकार के समय में एक छोटी सी पुलिया भी यहाँ पर नहीं बनेगी। और मैं अगर ये कहूं, चाहे आप किसी क्षेत्र में पोटा में चले जाओ, 100% ब्रिज जो है जब जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है उस सरकार में ये काम हुए। आज यमुना का चैनलाइजेशन 250 करोड़ से हो रहा है। गिरी नदी का नवादा में चैनलाइजेशन 24 करोड़ का से होगा। और बहुत से विकास के नए काम इस क्षेत्र में आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किए हैं। मैं तो आपसे केवल एक आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई बस्ती ऐसी नहीं है। इन 5 वर्षों में कोरोना होने के बावजूद पोटा विधानसभा क्षेत्र में विकास को एक नई दिशा ना मिली। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में पिछले दिनों सर्वेक्षण हुआ, पोटा विधानसभा क्षेत्र हिमाचल में पीने के पानी में नंबर 1 पर आया। पिछले दिनों सर्वेक्षण हुआ, सिंचाई के क्षेत्र में पूरे हिमाचल में पोटा विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पर आया। इसलिए आने वाले समय में ये आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, विकास में आगे बढ़े, उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। एक बार सुखराम जी, बार बार सुखराम जी, एक बार हमने बार बार पिछले 5 साल कांग्रेस के सरकार का समय विकास भी देखा है। उनके समय में विकास को ग्रहण लग जाता। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने 21 तारीख को नॉमिनेशन किया, मुहूर्त निकलवा कर किया। 3-3, 4-4 पंडितों को मैंने दिखाया मुहूर्त ठीक निकला है क्या नहीं। और हमारे प्रतिद्वंदियों ने, जिन्होंने यहाँ पर नॉमिनेशन किया, उन्होंने सूर्य ग्रहण में नॉमिनेशन किया। सूर्य ग्रहण लगा था उस समय। इसलिए
अगर उनमें से 19-20 कोई बात हो जाती है, जैसे पिछले 5 साल पोंटा के विकास को ग्रहण लगा रहा, आगामी 5 साल में भी ये सूर्य ग्रहण पोंटा के विकास को लग जाएगा। इसलिए चिंता करिए, विचार करिए, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय उत्तराखंड। हम तुम्हारे साथ हैं। राम जी आप आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। धन्यवाद आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी। आपने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा, निसंदेह हर कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात काम करेगा, ऐसा मैं सभी जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसके साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा, उत्तराखंड के ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप आए, धामी जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। धामी जी का स्वागत है। धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठाकुर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की पारी चौथी पारी, जिंदाबाद। अब की पारी चौथी पारी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। पांवटा साहब विधानसभा की इस सभा में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने विकास के अनेकों कार्य आप सबके क्षेत्र में किए हैं, बहुत ही सहज, सरल और शासन में भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले, सरकार में भी कार्यकर्ता बनकर काम करने वाले आप सबके अत्यंत ही प्रिय इस क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय सुखराम जी, हमारे पूर्व विधायक जो शांता कुमार जी के समय में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, आदरणीय फतेह सिंह जी हमारे इसी क्षेत्र से लगे हुए उत्तराखंड विधानसभा के सहसपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी, प्रभारी सिरमौर जिले के भाई कुंदन परिहार जी जो उत्तराखंड के प्रवासी कार्यकर्ता हैं, हितेंद्र जी महामंत्री बीडीसी चेयरमैन श्री कल्याण सिंह जी, सुभाष चौधरी जी, दिनेश चौधरी जी, हमारे मित्तल साहब, मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधानगण, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद, सभी आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, देवभूमि हिमाचल के, पांवटा साहिब के सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को, भाई बहनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी प्यारे बच्चों को मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं। बड़ा शानदार तरीके से यहाँ पर अभी आदरणीय सुखराम जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं पांवटा साहब का मेरा हर भाई बहन बहुत बड़े दिल वाला है, और मेरा कोई भी भाई, कोई भी बहन, आज मैं आपके पड़ोस से आया हूं, ऐसा लगता नहीं है। जैसा अभी सुखराम जी ने बहुत सारी बात बताई, जैसे चीनी मिल के बारे में बता रहे थे, पुल के बारे में बता रहे थे, तमाम योजनाएं अभी सवेरे सवेरे मैंने जो है
यहाँ डाक पत्थर में बैराज का जब परीक्षण कर रहा था, देख रहा था मैं उसको, तो इधर को सारा कोटा साहब की तरफ को जब वो बैराज से पानी छूटता है तो सब जो है हमारा हिमाचल में आ जाता है। जहाँ पावर हाउस बना है उसको जाने वाला अगर रास्ता देखते हैं तो उसके किनारे का जो तटबंध है, रिवर बैंक, वो हिमाचल में है और पावर हाउस वो उत्तराखंड में है। तो पता ही नहीं लगता कई बार कि कब हिमाचल आ गया और कब उत्तराखंड आ गया। दोनों एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं, हमारा भाई भाई का रिश्ता है। सीमाएं जरूर अलग हैं, सीमाओं का रेखांकन हुआ है प्रशासनिक दृष्टि से, भारत की जो राज्यों की सीमाएं हैं उसकी दृष्टि से, लेकिन जैसा भाई सहदेव पुंडीर जी अभी बता रहे थे, अरविंद गुप्ता जी हमारे जो है बता रहे थे, यहाँ से जब चुनाव उधर होता है तो सारे के सारे कार्यकर्ता पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर, पैकेज लेकर उधर उत्तराखंड की तरफ आ जाते हैं। और जब वहाँ का चुनाव होता है तो मैं देख रहा था कि अभी गाड़ी में आते आते बात कर रहे थे, इनको सब पता है ये गांव कौन सा है, वो गांव कौन सा है, किस गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं, कहाँ पर मीटिंग हुई है। तो सीमाओं का रेखांकन है लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं है, हमारे दिल मिले हुए हैं। आप सभी के समक्ष पौंटा साहब विधानसभा से हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुखराम चौधरी जी को विजय बनाने का आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे आया। जिस प्रकार से आपने सारे चुनाव में, पिछले 2017 के चुनाव में 12,000 से भी ज्यादा मतों से इस विधानसभा से आपने सुखराम जी को चुनाव जिताकर भेजा था, और उसका परिणाम है ये अभी गिना रहे थे। समय की कमी है क्योंकि मुझे आगे जाना है, नहीं तो ये गिनाते गिनाते रहते तो कई घंटे बीत जाते, लेकिन यहाँ के विकास कामों की जो लिस्ट है वो पूरी नहीं होती। एक बार और मैं आप सबके इस उत्साह को देखकर कह सकता हूँ, आपकी यहाँ पर उपस्थिति को देखकर कह सकता हूँ, इतनी बड़ी में हमारी माताएं बहनें आई हैं, बड़े बुजुर्ग आए, नौजवान आए, जो कह रहे एक बार नहीं बार बार सुखराम जी। क्या कह रहे थे? एक बार नहीं एक बार सुखराम जी, बार बार सुखराम जी, एक बार सुखराम जी, बार बार सुखराम जी, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। तो बार बार जो है सुखराम जी को यहाँ से आप लोग अवश्य जिताएंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि एक बार फिर से यहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है। जहाँ देवादिदेव महादेव की कृपा से आच्छादित हिमाचल उत्तराखंड में रहने वाले लोगों पर भी हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है, भगवान बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहती है, वहाँ बद्री विशाल की कृपा बनी रहती है, गंगोत्री यमुनोत्री जैसे अनेकों धाम उत्तराखंड के अंदर है। वैसे ही हिमाचल के अंदर जहाँ मणि महेश है, हिडम्बा मंदिर है, ज्वाला जी का मंदिर है, माँ चिंतपूर्णी मंदिर है, अनेकों ऐसे स्थान है, माँ चामुंडा का स्थान है, अनेकों स्थान, अनेकों तीर्थ स्थल है, जहाँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आज बहुत मजबूती से काम कर रही है। एक नया भारत गढ़ने का काम, एक नया भारत बनाने का काम, एक शिल्पी की तरह आधुनिक भारत का निर्माण करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपका भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना पहले 2014 से पहले जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो भारत दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात भी विश्व मंचों पर नहीं रख पाता था। आज का भारत दूसरे देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, अपने हितों की बात करता है। आज का भारत वो पहले की तरह का दब्बू भारत नहीं है, आज का भारत पिछलग्गू भारत नहीं है, आज का भारत जहां समर्थ भारत है, हर तरह से समर्थ है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी काम करने वाला समरस भारत है। और आज का भारत शक्तिशाली भारत है, आज का भारत दुनिया को भी दिशा दिखाने की ताकत रखने वाला भारत है।
ऐसा भारत गढ़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं दूसरा, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। पहले एक बार हिमाचल की पहचान बन गई थी, उत्तराखंड की पहचान बन गई थी, घोटालों के प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की पहचान समाप्त हो रही थी। आज इन प्रदेशों की, जहां मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, इन पर्वतीय राज्यों से उनका विशेष लगाव है और इनकी पहचान बनती जा रही है। चाहे आज हमारे यहाँ पर खुलने वाला बिलासपुर में एम्स हो, IIM हो, ऐसे अटल टनल हो, अनेकों ऐसे स्थान हो, या मोदी जी का संकल्प हो कि जहां तक अंग्रेज ट्रेन ले गए थे, रेल ले गए थे, उससे आगे रेल ले जाने की बात हो। ऐसे अनेकों काम यहाँ हो रहे हैं। मुझे जानकर खुशी है कि एक कर्मठ सेवक की भांति संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा से और आप सबके भाई के रूप में, किसी के गार्जियन के रूप में, किसी के बेटे के रूप में जो काम यहाँ पर सुखराम जी ने किया है, चहुमुखी विकास का प्रयास किया है। बहुत सारे काम उन्होंने संपन्न करवा दिए हैं, बहुत सारे कामों को उन्होंने शुरू किया है। मैं जब यहाँ आ रहा था, चूंकि ये लगा हुआ क्षेत्र है, सारी जानकारी लेकर आ रहा था। बहुत सारे कामों को उन्होंने प्रारंभ किया है, बहुत सारे काम पूरे हो गए और बहुत सारे कामों को आगे पूरा करना है। जो काम शुरू हुए हैं उन कामों को परिणति तक पहुंचाना है, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, आज पोंटा साहिब का जो विकास सुखराम जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है, चाहे अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, अग्निशमन केंद्र हो, पुलिस थाना हो, राजकीय महाविद्यालय हो, तहसील हो, ये भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा पोंटा साहिब में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी स्थापित किया गया है। साथ ही लगभग 63 सड़कों को वन विभाग से विशेष अनुमति लेकर बनवाया गया है। मुझे जानकर हर्ष हो रहा है कि पोंटा साहिब में सामुदायिक भवनों में, महिला मंडल भवनों में, नवयुवक भवनों में, ग्रामीण सड़कों में साझा प्रांगण के निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है, जिससे विकास की धारा अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंच रही है। एक एक व्यक्ति को विकास से जोड़ने का काम उनके माध्यम से हुआ है। मुझे यह भी बताया गया है कि पोंटा साहिब में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1533 और जो हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना प्रारंभ की है, उसमें 6159 गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार से सुखराम जी लगातार पोंटा साहिब का विकास आगे भी बढ़ाते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य आगे बढ़े हैं। चाहे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं, वाहेगुरु को मानने वाले भी, महादेव को मानने वाले भी, हर कोई राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है। अगर हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या में हम पड़ जाते हैं, तो हमारे मुंह से निकलता है हे राम, राम राम। और 1991 में लगातार तब से अयोध्या के अंदर राम का मंदिर बनना चाहिए, ऐसी मांग लगातार उठती रही। हम सब कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, भगवान राम के उस जन्मभूमि के स्थान पर भी दिव्य और भव्य मंदिर बनाने का काम, भव्य परिसर बनाने का काम अगर किसी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का अर्थ है जहां राम मंदिर बनना, वहीं इसका अर्थ है कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त होना। लंबे समय से 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान वहां चलते थे। इन सबको बदलने का काम, इतनी हिम्मत का काम किसी ने किया है, उसका नाम भी है भारत मां के लाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा सरकार का अर्थ है कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना, तिरंगा होना। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का अर्थ है आतंकवाद का समाप्त होना। मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का अर्थ है
हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म पद्धति, उस सब का उत्थान, चाहे बाबा केदार का प्रांगण, आप सब लोग बाबा केदार के भक्त हैं। 2013 की आपदा में बाबा केदार का प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पुनर्निर्माण का काम भी किसी के माध्यम से हुआ, किसी के नेतृत्व में हुआ, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस में भगवान महादेव के परिसर का भव्य काशी और दिव्य काशी के रूप में नया अवतार ले चुका है, नया विस्तार ले चुका है। इसी प्रकार से उज्जैन की नगरी महाकाल में, वहां भी महाकाल लोक बनाकर भारत की जनता को समर्पित किया जा चुका है। देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, 21 जून के दिन पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हमारी जहां सनातन संस्कृति के लिए काम कर रही है, वही मोदी जी की सरकार का अर्थ है पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना। अगर दुश्मन हमारी तरफ एक ही गोला दागता है, एक गोला दागता है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले की सरकारों में पूछना पड़ता था कि पाकिस्तान से गोली आई है, आतंकवाद की गोली आई है, जिहादियों की गोली आई है, आतंकवादियों की गोली आई है, गोली चलानी है कि नहीं चलानी है, गोली का जवाब नहीं दिया जाता था, पूछा जाता है। भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब पूछा नहीं जाता है, गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से दिया जाता है। यह है उसी प्रकार से गलवान घाटी में चीन के सैनिक आते हैं, हमारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। हमारे सैनिक उनके दांत खट्टे करके उनको वापस भेज देते हैं। मोदी जी की सरकार का अर्थ है इस प्रकार का प्रहार करना। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है हर घर जल। डबल इंजन की सरकार का अर्थ है हर घर बिजली। डबल इंजन की सरकार का अर्थ है हर घर शौचालय। डबल इंजन की सरकार का अर्थ है हर घर जो है उज्ज्वला के गैस कनेक्शन है। डबल इंजन का मतलब है 7 लाख से भी ज्यादा हिमाचल के रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं आयुष्मान भारत से दिलाना, आयुष्मान भारत की सुविधा दिलाना। डबल इंजन का मतलब है हमने भी 100% किया उत्तराखंड में, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल की सरकार को। उन्होंने हमसे एक कदम पहले ही जो है 100% कर दिया। 100% वैक्सीनेशन। यहाँ आए हुए जितने भी लोग होंगे, कोई ऐसा भी है जिसको वैक्सीन नहीं लगी है? सबको वैक्सीन लग गई होगी। जरा सबको लग गई तो हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। जय श्री राम। कोई नहीं बचा। जहां आज एक तरफ काले कारनामे वाले तमाम प्रकार की जो है केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, देश के अंदर रेवड़ी बांटने का काम करते हैं, जो हो नहीं सकता। चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे उछालकर लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। वहीं कोरोना के समय में, कठिन समय में भी, जहां एक डोज लगाई गई, दूसरी डोज लगाई गई, फिर तीसरी डोज भी, बूस्टर डोज बिना पैसे के लगाई जा रही है, निःशुल्क लगाई जा रही है। भाइयों बहनों, हम थोड़ा याद करें, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, फतेह सिंह जी यहाँ बैठे, जब देश के अंदर पोलियो आया था तो 1.5 दशक लग गया, लेकिन पोलियो की वैक्सीन नहीं बन पाई थी। पोलियो की जो खुराक है वो नहीं आ पाई। लोग यही अंदाजा लगा रहे थे कि इस बार भी ये वैक्सीन कब आएगी। अगर ये वैक्सीन 5 साल बाद आती, 10 साल बाद आती, तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जो जोर जोर से आप लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं, जो मेरी माताएं बहनें यहाँ सभा में बैठी हैं, या हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे आराम से, ये बैठ नहीं पाते हैं। बैठ पाते क्या? तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है कि हम आराम से देश के अंदर घूम रहे हैं। सारी अर्थव्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चल रही हैं। जहां इंग्लैंड को भी पछाड़कर हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जो है आगे आ गए हैं।
लगातार देश आगे बढ़ रहा है। वहीं इसी के साथ साथ हर किसी के खाने का प्रबंध हो, कोई भूखा न रहे, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, उसके लिए भी गरीब कल्याण अन्न योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई है। भाइयों बहनों, 2020 से लेकर अब तक लगातार योजना चल रही है। सभी को निःशुल्क अनाज मिल रहा है। पीएमजीएस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर किसी को घर मिल रहा है, पक्का घर मिल रहा है। डबल इंजन का मतलब है सबको पक्की सड़कें, डबल इंजन का मतलब है युवाओं को बेहतर शिक्षा, डबल इंजन का मतलब है पर्यटन का विकास, डबल इंजन का मतलब है धर्म और संस्कृति का सम्मान, डबल इंजन का मतलब है भारत माता का विदेशों में भी मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाना। यह है डबल इंजन। डबल इंजन का मतलब है दुश्मन की गोली का गोलों से जवाब देना। डबल इंजन का मतलब है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत गढ़ने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने जो हमें दिया, ये कह रहे थे ग्रहण लग जाता है, सुखराम जी कह रहे थे ग्रहण लग जाता है, और इस बार तो उनके प्रत्याशी ने ग्रहण में ही जो है अपना नामांकन कर दिया। अब तो कुछ बता ही नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। तो इसलिए हमें ना पांवटा साहब के विकास पर ग्रहण लगने देना है, ना हिमाचल के विकास पर ग्रहण लगने देना है। इसलिए ये जो घोटाले करने वाले हैं, जो ये तुष्टीकरण करने वाले हैं, जो केवल विरोध के लिए विरोध करने वाले हैं, जिनको पता ही नहीं है कि खेत में मूली कैसी होती है, गाजर कैसा होता है, बैगन कैसा होता है, ऐसे लोग जिनका नेतृत्व कर रहे हो, बारात तो इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे भानुमति ने कुनबा जोड़ा था, कहीं का ईंट कहीं का गारा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही हाल है। दूल्हा ही नहीं पता कौन है, तो बताइए अब ऐसी बारात का क्या फायदा, कहां गंतव्य तक पहुंचेगी, कहां शादी बारात संपन्न होगा। तो ये कांग्रेस बिखरी हुई है, नेतृत्व विहीन है। आप पार्टी भी हिमाचल में उसका कोई आधार नहीं है, झूठ के बल पर हिमाचल में अपना आधार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी का हमारे इन पर्वतीय क्षेत्रों से, पहाड़ के राज्यों से विशेष प्रेम है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो। उनके एक बार फिर से समूचे विकास के लिए सुखराम जी को पांवटा साहब विधानसभा से विजय बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को उसमें साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। और मतदान के दिन प्रातः, उस दिन बड़ा पवित्र दिन है, आकर जलपान करना है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अभी अभी हमने दिवाली मनाई है और दिवाली में हम सब ने लक्ष्मी जी का पूजन किया है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, लक्ष्मी जी आएंगी ना, तभी पांवटा साहब का भी विकास होगा, तभी हमारे इस गांव का भी विकास होगा, तभी हिमाचल का भी विकास होगा, तभी भारत का भी विकास होगा। और लक्ष्मी जी न तो आती हैं हाथ के पंजे पर, ऐसे नहीं आती हैं, झाड़ू में तो कतई नहीं आती है, वो तो उल्टा ही पड़ता है। लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल में बैठकर आती हैं। इसलिए 12 तारीख के दिन आप सब लोगों ने प्रातः काल से ही कमल के फूल वाला बटन इतना दबाना है, इतना दबाना है, बार बार दबाना है, और शाम तक दबाते दबाते वो बटन ही अंदर चला जाना है। और जब 8 तारीख को जब रिजल्ट निकले तो उस रिजल्ट में से सब जगह तो मैं कह रहा था 11 बजे, आप लोगों के इस जोश को देखकर मैं कह सकता हूं सुखराम जी को 10 बजे ही डिक्लेयर कर देना। बार बार सुखराम जी, एक बार सुखराम जी, बार बार
हिमाचल के बीच में, जहां नाव घाट पुल का निर्माण 60% पूरा हो गया है। जैसा सुखराम जी ने इच्छा व्यक्त करी है, मैं भी सभी अधिकारियों से कहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करके हिमाचल और उत्तराखंड की जनता के लिए उसको समर्पित कर दिया जाए। साथ ही साथ अभी उन्होंने कहा कि डोईवाला शुगर मिल के 4 कांटे लगते थे, इस बार 2 कांटे लगने की बात है। हमने ये सोचा था कि जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कांटे लगाए जाए, लेकिन सुखराम जी ने कहा है तो इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हम यहाँ पर जो है दूसरी जगह जो 4 कांटे लगते थे वही 4 कांटे लगने के लिए विभाग को कहेंगे कि 4 कांटे लगाए जाएं। इसके साथ साथ जैसे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार एक मिथक तोड़ा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर हर बार चुनाव में एक बार भाजपा की सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस की बनती थी, एक बार भाजपा की, फिर कांग्रेस की। तो इस बार भी बड़े बड़े जो राजनीतिक विद्वान थे वो कह रहे थे कि इस बार फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनेगी भाइयों। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने सारे मिथक तोड़ने का काम किया, सारे मिथक तोड़ दिए और एक नया इतिहास बना दिया। हिमाचल की जनता भी इस बार प्रचंड बहुमत से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और यहाँ भी एक नया इतिहास बनेगा। जैसे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आसाम में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी, हरियाणा में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी, उत्तर प्रदेश में कभी लगातार सरकार भाजपा की नहीं बनी। जहाँ आसाम में भी दोबारा सरकार बनी, हरियाणा में भी दोबारा सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी दोबारा सरकार बनी, उत्तराखंड में भी दोबारा सरकार बनी और हिमाचल में भी दोबारा सरकार बनेगी। मैं आप सबसे बहुत निवेदन करते हुए कि आपका एक एक मत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे सीधे ताकत प्रदान करेगा, देश की सरहद पर खड़े हुए हमारे सैनिकों को मनोबल को ऊंचा करेगा, देश के हर राष्ट्रवाद से प्रेरित व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए एक उत्प्रेरण का काम करेगा। जहां हिमाचल के विकास के लिए आपका एक एक मत जो है अपना योगदान करेगा, पांवटा साहब की विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। वहीं हमारे सहज सरल आप सबके प्रिय भाई, आप सबके प्रिय बेटे सुखराम जी को भी एक ऊर्जा प्रदान करेगा, एक शक्ति प्रदान करेगा, जो कि एक नया पांवटा साहब बनेगा, एक नया आदर्श पांवटा साहब बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भारी मत से इस बार सुखराम जी को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जिस प्रकार से और जिस संख्या में पूरे जोश के साथ यहाँ आए, मैं आप सबको मंडल पांवटा की ओर से सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद श्रीमान जी।